नकली खाद बीज पर कार्रवाई का विरोध। आज से प्रदेश भर में बीज की दुकानें बंद कर दी गईं। राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से ऐलान किया गया। रायडा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल का बयान इस पर सामने आया। उन्होंने कहा कि हम किशनगढ़ की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। गंगानगर में की गई कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है। कार्रवाई से कृषि व्यापार पर इसका असर है और कृषि विभाग ने उत्पादकों को नोटिस जारी नहीं किया। फैक्ट्री में कोई अनियमितता नहीं मिली है और परिसर में घुस करके आतंकित करना ये सरासर गलत है। वहीं बीज को नकली बताना गलत है। कृषि विभाग का आदेश न्याय संगत नहीं है, ये इस दौरान रायडा ने कहा है। तो ये बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई की गई है वो एक तरफा है और एक तरफा कार्रवाई जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा ये इस पर एक्शन लिया गया था और उसी के बाद से ही लगातार इस पर अब सवाल उठाए गए हैं और ये कहा गया है कि जब तक इस पर न्याय संगत और तर्कपूर्ण कार्रवाई नहीं होती है तब तक इसी तरीके से विरोध किया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर यहां इसी मामले से जुड़ी हुई। आप ये नकली बीज और खाद मामले को लेकर के जब कार्रवाई की जा रही है तो आज से प्रदेश भर में बीज की दुकानें बंद कर दी गई हैं। एग्रीकल्चर इनपुट डीलर्स एसोसिएशन की तरफ से ऐलान किया गया। रायडा के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल की तरफ से बयान दिया गया है और कहा है कि हम किशनगढ़ की कार्रवाई का समर्थन करते हैं। गंगानगर में की गई कार्रवाई पूरी तरीके से गलत है। और अब आपको बता दें कि किरोड़ी लाल मीणा के एक्शन के खिलाफ उतरे खाद बीज निर्माता और विक्रेता सड़क पर उतर आए हैं। विरोध में प्रदेश की बीज और खाद की दुकानें बंद है। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने नकली खाद और बीज बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई की है। अजमेर, जयपुर और श्रीगंगानगर के खाद और बीज दुकानों पर मीणा ने छापेमारी की थी। नकली बीज और खाद जब्त किए गए। राडा के अध्यक्ष के मुताबिक गंगानगर में जो कार्रवाई की गई वो किसी भी प्रकार से उचित नहीं ठहराई जा सकती है। बीज उत्पादकों पर मनमाने तरीके से कार्रवाई की जा रही है और अचानक फैक्ट्रियों और दुकानों में घुस करके बीज को नकली बताना आतंकित करने वाली घटना है। राजस्थान एग्रीकल्चर इनपुट डीलर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष का कहना है कि कृषि मंत्री के नेतृत्व में विभाग के अधिकारियों द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो तरीका ठीक नहीं है। जांच की एक प्रक्रिया होती है, पहले सैंपल लिए जाते हैं, लैब में जांच की जाती है। अगर कोई नकली खाद या बीज बेचता या उत्पादन करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होती है। लेकिन जो तरीका कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा अपना रहे हैं वो कतई जायज नहीं है। तो नकली खाद बीज के नुकसान क्या हैं वो भी आपको जरा बता रहे हैं। मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो इससे कम होती है। मिट्टी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। अगली फसल में भी नुकसान होने की इसमें संभावना बनी रहती है। जहरीली खाद से फसल भी उसी तरीके से जहरीली होती है और खेतों के बंजर होने का भी खतरा जो नकली खाद बीज है उससे बना रहता है। तो नकली खाद बीज के नुकसान क्या हैं वो आप देख पा रहे हैं, इससे क्या नुकसान होता है। और जब ये खबर सामने आई किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा जब एक्शन और ये कार्रवाई हुई तो उसके बाद से लोगों में भी डर बना कि भाई अगर ऐसा ही खाद बीज अगर खेतों के अंदर तक पहुंच रहा है तो ना सिर्फ ये आम लोगों के लिए परेशानीदायक है बल्कि किसानों के लिए भी बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। और जो नुकसान इससे हो सकता है नकली खाद बीज की वजह से वो भी आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं कि मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है वो इससे कम होती है और किसानों को इससे नुकसान हो सकता है। अगली फसल में भी नुकसान होने की संभावना इससे बनी रहती है। जहरीली खाद से फसल भी जहरीली हो सकती है। ये भी फिलहाल जो है इस नकली खाद बीज का नुकसान जो है वो दिखाई देता है। अब दौसा में किसानों का कहना है कि नकली खाद बीज भंडारों और कंपनियों पर कार्रवाई लगातार जारी है। आप इसी तरीके से कार्रवाई आगे भी करनी चाहिए जिससे किसानों को कहीं ना कहीं राहत मिली है। होगा कि लगातार बचनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार छापेमार कार्रवाई इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए देवेंद्र जी, जो डॉक्टर साहब राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे, कृषि मंत्री, उन्होंने बहुत अच्छा ये काम किया है। जो कंपनी नकली खाद बीज बना रही थी उन पे छापेमारी करके उजागर किया है और जो किसानी हित की बात की थी उन्होंने प्रसारित किया है। किसानों को ये पता चला कि हमारे साथ कितना अन्याय हो रहा है। किसान एक बहुत अपना भारत कृषि प्रधान देश है और किसानों पर आधारित है, सब कुछ किसानों से मिलता है, लेकिन किसानों के साथ इतना अन्याय होना बहुत गलत
गलत था और इसको डॉक्टर किरोड़ीलाल ने उजागर किया और जो बहुत अच्छा किया, किसानों के साथ अन्याय को रोका। और इससे कितना असर पड़ता है ये आगे सरकार बताएगी और आगे मामला देखा जाएगा क्या असर पड़ता है इसका। कैसी कार्रवाई कैसा देख रहे हैं आप, ये लगातार जो कार्रवाई चल रही है? ये कार्रवाई जो डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कर रहे हैं वो अच्छी कार्रवाई कर रहे हैं, वो किसानों के हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, ये ऐसा होना भी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। खाद बीज के एसोसिएशन वाले हड़ताल करने का रुख कर रहे हैं, इसको लेकर ये खाद बीज जो ये डीलरशिप वाले जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये किसानों के हित में कुखारघात कर रहे हैं। कि इनको ये सोचना चाहिए था कि भाई अपन सही बीज देंगे तो जमींदारों को अच्छा फसल पैदा होगी, और अपन नकली देंगे, नकली पैदा होगा तो किसान आज से बहुत साल पहले से ही परेशान हो रहे थे। ये डॉक्टर साहब ने अच्छा कार्य किया। लगातार किसान परेशान है। और नहीं, जैसे अपने ये बीज वगैरह लेते हैं तो असल में वो इसलिए लेते हैं भाई ज्यादा फसल पैदा हो और उससे ज्यादा मुनाफा मिलो, खाद इसलिए डालते हैं उससे प्रोडक्शन ज्यादा बढ़े। लेकिन जो नकली खाद बीज है उसकी वजह से नकली खाद जिससे न तो कुछ असर होता, और जो नकली बीज है उसके लिए हालत ये होती है कि हमको 2-3 बार बुआई करनी पड़ती है ना। उसका अनावश्यक 1 बीघे में करीब 1500 रुपए का खर्चा बैठता है ना। 2-3 बार बुआई कर दी तो उसका प्रोडक्शन वो तो जो फायदा होगा वो तो उसी खत्म हो जाता है। अब रही बात सरकार ने जो डॉक्टर किरोड़ीलाल जी मीणा जी ने जो कर रहे हैं ये बहुत बढ़िया कर रहे हैं। ये छापेमारी बराबर होनी चाहिए, कंटिन्यू रहे ये। बिल्कुल, लगातार जो यहाँ के जो किसान हैं उनका कहना है कि लगातार जो छापेमार की जो कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं सही ठहराया है, और जो एसोसिएशन जो हड़ताल का जो रुख अपना रही है उससे कहना है कि किसानों का कहीं ना कहीं अब कहीं ना कहीं उनका नुकसान भी होगा। साथ के अंदर यहाँ के जो किसान है उनने कहा कि ऐसे जो नकली खाद बीज बनाने वाली जो कंपनी और जो डीलरशिप है उनका लाइसेंस रद्द करने की बात कही है। अब देखते हैं कि बजल्ला सरकार के कैबिनेट किरोड़ीलाल मीणा आगे कितनी कार्रवाई हो पाती है और क्या सरकार एक्शन लेती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। मैं तुषार गौड़ के साथ देवेंद्र नरूका, NDTV।